राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज की कथा का प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, सम्मन और मूसन का बलिदान। ये बात उस समय की है जब श्री गुरु अर्जुन साहब जी थे। तो उसमें की बात है, ये दोनों बाप बेटा जो थे अच्छे प्रेमी थे, शब्द के अभ्यासी थे, नाम के अभ्यासी थे। मजदूरी किया करते थे, जैसे तैसे उनका घर का गुजारा होता था। एक समय की बात है कि गुरु अर्जुन साहब जी अमृतसर से लाहौर के लिए प्रस्थान किया। गुरु जी ने अमृतसर से, तो जैसे ही वो लाहौर में पहुंचे तो जितने भी उनके शिष्य थे लाहौर में सब एकत्रित हो गए। गुरु जी को प्रणाम किया उन्होंने। तो फिर गुरु जी से कहने लगे कि गुरु जी कल का भोजन आप प्रसाद हमारे घर में छकेंगे, ग्रहण करेंगे। दूसरे शिष्य ने कहा कि हमारे घर में ग्रहण करेंगे। तीसरे ने वैसे वैसे सब अपने अपने भावानुसार वो कहने लगे गुरु जी को। अब गुरु जी ने सोचा कि अब प्रसादा तो एक ही घर में छका जाएगा, एक ही घर में ग्रहण किया जाएगा, तो सबके घर तो नहीं जा सकता। तो गुरु जी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर लिस्ट बना लो नाम की, और नाम सबके ऊपर लिख दो। जैसे 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 इसका नाम आएगा मैं उनके घर प्रसादा ग्रहण करने आ जाऊँगा। सबको ये बात अच्छी लगी। गुरु जी के पास हर समस्या का हल है। तो प्रभु जी जो बाप बेटा थे, सम्मन और मूसन, उनके मन के भीतर भी भाव आया। हालांकि उनके पास खाने के लिए भोजन का प्रबंध बड़ी मुश्किल से हुआ करता था, लेकिन प्रेमी थे, सत्संगी थे, तो मन के भीतर भाव आया कि हम भी गुरु जी को अपने घर बुलवाएं, उनको प्रसादा ग्रहण करवाएं। मन का भाव होना चाहिए, मन दिल बड़ा होना चाहिए। आपके पास क्या है क्या नहीं है ये मायने नहीं रखता। उनके मन के भीतर भी भाव आया कि हम भी गुरु जी को अपने घर बनाएं, प्रसादा ग्रहण करवाएं। अब बेचारे उन्होंने भी अपना नाम लिखा दिया लिस्ट में। अब जैसे तैसे गुरुजी ने जो नाम लिखे हुए थे सबके घर में गुरुजी जाने लगे, प्रसादा ग्रहण करने लगे। उधर जो बाप बेटा थे वो अचानक बीमार पड़ गए। अभी 3-4 दिन के बाद उनका नंबर आने वाला था, गुरुजी उनके घर में आने थे, उन्होंने उनके घर में प्रसादा ग्रहण करना था। बीमार पड़ गए बेचारे। अब जो मजदूरी से उन्होंने जो धन एकत्रित किया था कि चलो गुरुजी के प्रसादा ग्रहण करवाएंगे, वो प्रभु जी वो धन जो था वो बीमारी में दवाइयों में खर्च हो गया। बड़ी चिंता होने लगी। अब कि एक दिन के बाद गुरुजी हमारे घर में प्रस्थान करेंगे, हमारे घर में आएंगे, तो अब क्या किया जाए। और जैसे तैसे उनका नंबर आ गया। और जो गुरुजी के साथ शिष्य हुआ करते, जो रसोई हुआ करते, जो भोजन का प्रबंध किया करते, जो भोजन बनाते थे, वो सबके घर में एक दिन पहले ही पहुंच जाया करते थे। आज उस बाप बेटे के घर में भी वो रसोई शाम को पहुंच गए और जाकर के सम्मन और मूसन से कहा कि जो भी भोजन की सामग्री है वो आप हमारे पास दे दीजिए, हमारे अधीन कर दीजिए, हम सुबह की तैयारी करते हैं और बाकी प्रसाद देगा। अब दें कहाँ से वो? बाप बेटे के पास जो पैसा इकट्ठा किया था वो बीमारी विवादियों और दवाई के ऊपर खर्च हो गया। अब सोचने लगे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब उन्होंने रसोइयों से बहाना लगाया कि ऐसा कीजिए, कल आप सुबह जाना, आपको सारा जितना भी सामान सामग्री होगी भोजन की वो आपको सुबह दे देंगे। रसोइये वहां से चले गए। अब बाप बेटा सोचने लगे दोनों की कहाँ से कैसे एकत्रित तो होगा, वो सामग्री कैसे होगी, एक रात में कहाँ से होगी। मन के भीतर विचार आया प्रभु जी कि उसी के बगल में उनके गांव में ही एक साहूकार था, बहुत बड़ी दुकान थी उसकी राशन की। तो रात को निकले दोनों बाप बेटा और उस दुकान में सेंध लगा ली। दीवार तोड़ करके बेटा अंदर घुस गया और बाप बाहर खड़ा हो गया। अब बेटा अंदर से सामग्री, जो भोजन की सामग्री जो चाहिए थी उतनी ही ली, उन्होंने ज़्यादा नहीं ली। जैसे 50-100 आदमी के लिए भोजन की इंतजाम जो होता है वैसे वैसे उन्होंने इकट्ठा किया और पिताजी को बाहर पकड़ा दिया। अब सारी सामग्री लेकर के पिताजी और बेटा वापस घर आ गए, सारी सामग्री रख दी गई। लेकिन जब सामग्री देखी गई तो उसमें तो नमक और मसाला भूल गए। अब कहा कि बिना नमक के भोजन कैसे तैयार होगा, स्वाद नहीं होगा। भले ही आप जैसे मर्जी सब्जी बना लो, तरकारी बना लो, जैसे मर्जी बना लो, लेकिन उसमें नमक नहीं होगा तो वो तो सब मिट्टी है।
अब सोचने लगे अब क्या किया जाए। अब दोनों फिर वापस गए। अब बेटा अंदर घुसा, उसी होल से अंदर गया, उस छिद्र से उसे लगाई, और बाप बाहर खड़ा है दीवार के साथ। बेटे ने भीतर से वो सामग्री उठाई, नमक मसाला उठाया, पिताजी को दिया और उस होल में से निकलने लगा। जैसे ही सिर बाहर निकाला, उधर साहूकार की आंख खुल गई। और जैसे ही साहूकार की आंख खुली कि कोई अंदर शायद दुकान में घुसा है, तो उसने देखा कि उसको वो टांगें दिखी, 2 टांगें दिखी उस मूसन की, और साहूकार ने उसकी दोनों टांगें पकड़ ली। अब उसका शरीर का जो आधा हिस्सा था वो दीवार के बाहर था बाप की तरफ, और जो टांगें थी वो भीतर थी, वो साहूकार ने पकड़ ली। अब साहूकार बाहर को अंदर को खींचे कि पकड़ा जाएगा, भीतर को खींचे। अब बेटा बाहर कहता है बाप से, पिताजी मुझे बाहर खींचो, मुझे साहूकार ने अंदर से पकड़ लिया है। अब साहूकार अंदर की तरफ खींचे और बाप बाहर की तरफ उसका सर पकड़ के खींचे। अब बड़ी देर तक ये सब कुछ होता रहा। अब बेटे ने सोचा कि पिताजी अगर पकड़े गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बेअदबी हो जाएगी और गुरु महाराज की बदनामी हो जाएगी कि इनके शिष्य कैसे थे जो चोरी करने के लिए, गुरु के लिए उन्होंने प्रसादी के लिए वो चोरी कर दी साहूकार की दुकान में, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पिताजी से कहा उस बेटे ने, पिताजी मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए बदनामी ना हो हमारे गुरु जी की, तो आप कैसे कीजिए पिताजी, अपनी तलवार निकालिए और मेरा सिर कलम कर दीजिए। देखो ये गुरु प्रेम है कि गुरु की बदनामी ना हो प्रभु। इस वो बेटा कह रहा है, वो मूसन अपने बाप से कहता है कि मुझे कहीं ये साहूकार भीतर ना खींच ले, पकड़ा जाऊंगा, बदनामी होगी गुरु जी की। हमारी बदनामी तो छोड़ो, गुरु जी की बदनामी होगी, गुरु के लिए ये कार्य किया। कैसा गुरु है वो? अब बाप कैसे प्रभु, कैसे अपने बेटे का सर कलम करेगा, कैसे करेगा? लेकिन बाप ने भी सोचा कि गुरु जी की बदनामी ना हो, तो बाप ने अपनी कमर में से वो तलवार निकाली और अपने बेटे का सिर जो था वो कलम कर दिया। आंखों में आंसू है, दुख है। वो सामग्री उठाई, जो नमक मसाला था वो भी लिया, और आज बेटे का सर लेकर के वो अपने घर वापिस आया है। उस बेटे के सर को गुरुजी उसने अपने घर के भीतर एक चादर के नीचे ढक दिया कि चलो अब पकड़ा तो नहीं जाएगा, भले ही अब शरीर भीतर को साहूकार खींच ले, जब सिर ही नहीं होगा तो पहचाना कैसे जाएगा? सर ऊपर होगा तभी तो पहचाना जाएगा। वापस आ गया, सुबह रसोई पहुंच गए, सारी सामग्री दे दी गई, भोजन तैयार हो गया, रसोइयों ने तैयार कर दिया, सारा भोजन तैयार कर दिया। लेकिन प्रभु जी उस बाप के हृदय पे क्या बीत रहा होगा, क्या बीत रहा होगा, जिसका बेटा वो मूसन, उसका सर जो है वो अंदर कमरे के भीतर धरा है। जब सारा भोजन तैयार हो गया, परोसा गया, तो गुरु जी ने कहा उसके पिताजी से, सम्मन से कहा कि सम्मन अपने बेटे मूसन को तो बुलाओ। कहां से आएगा मूसन, कहां से आएगा वो बेटा? कहा महाराज वो बेटा बीमार है, वो नहीं आ सकता। क्या सर वहां से चलकर आ सकता है? और उधर प्रभु जी जो साहूकार ने जो उसका धड़ था वो पकड़ के रख लिया था, भीतर रख लिया था। अब साहूकार भी डरे, अगर मैं कहीं पकड़ा गया, ये किसका धड़ है तो मारा जाऊंगा, सिपाही पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो उसने पिछले दिन ही सुबह क्या किया था, उसी के बाप को, सम्मन को बुला करके उसी के बेटे का, वो साहूकार नहीं जानता उसके बेटे का धड़ है, कहा कि इस धड़ को कहीं छुपा दो, जितना धन चाहिए मैं आपको दूंगा। आज वो बाप उस बेटे के धड़ को लेकर के अपने घर आ गया था, ये पिछले दिन की बात है। और वो धड़ जो था ना उस सिर के साथ उन्होंने लगा दिया और ऊपर से चादर उड़ा दी। इतना हौसला हो गया कि अब पकड़े नहीं जाएंगे। और उधर गुरु जी ने उस दिन कहा कि अपने बेटे को बुलाओ, अपने बेटे मूसन को बाहर लेके आओ। पिता कैसे बुलाता? कहा कि वो बीमार है, वो आ नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता। गुरु जी ने कहा क्यों नहीं आ सकता, उसको बुलाओ। तो कहा गुरु जी मैं नहीं बुला सकता, मेरे बुलाने से वो नहीं आएगा, वो नहीं उठेगा। उठना कहाँ है, उसका धड़ अलग है, सिर उसका अलग है। तो कहा महाराज गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप ही बुला सकते हो। गुरु अर्जुन साहब जी ने आवाज लगाई उनके बेटे को, बेटा मूसन जल्दी बाहर आओ, प्रसादा ग्रहण करो। प्रसादा बन गया। और जैसे ही प्रभु जी गुरु जी ने आवाज लगाई है तो उसका बेटा वो मूसन जो था ना, वो चादर को एक साइड हटा करके उठ करके
ऐसे एहसास हुआ कि उसका सर तो कटा ही नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक निरोगा, और उठ करके जा करके बाहर गुरु जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम कर दिया। यह है प्रेम, यह है भक्ति। गुरु के लिए अगर शीश भी कटवाना पड़ जाए तो कटवा दो। ये गुरु अर्जुन साहब जी की समय की बात है। किसके लिए किया? गुरु जी के लिए किया। बेटे की जान भी चली जाए कोई बात नहीं, गुरु की बदनामी नहीं होनी चाहिए कि गुरु जी के शिष्य ऐसे निकले। ऐसा मन के भीतर भाव नहीं होना चाहिए। तो गुरु जी जिसको बुलाएंगे क्या वो आएगा नहीं? भले ही उस शरीर के भीतर वो प्राण है चाहे नहीं है, गुरु जी ने जिसको आवाज लगा दी वो वैसे ही गुरु जी के पास भी आएगा। अब बेटा वो मूसन गुरु जी के पास आया, अपने हाथ जोड़े, गुरु साहब जी से प्रार्थना की, प्रभु ये आपकी ही कृपा है, उस प्रेम की कृपा है, उस शब्द की कृपा है, उस नाम की कृपा है। जिन्होंने अपना तन मन गुरु को सौंप दिया है, उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, वे ही गुरु की खुशियां लेते हैं, वही गुरु जी की खुशियों को प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ आप प्रभु कि गुरु जी ऐसी परीक्षा भी ना ले। वो समय चले गए जब गुरु अर्जुन साहब जी हुआ करते थे, गुरु गोविंद सिंह जी हुआ करते थे। मैं तो यही कहता हूँ गुरु महाराज जी से कि ऐसी परीक्षा ना रहे जिससे आपने उनके ऊपर कृपा तो कर दी, लेकिन शायद आज ऐसी कृपा हो ना हो। वह विश्वास, वो संबंध, यही बहुत है गुरु शिष्य का। सच्चे मन के साथ गुरु के साथ जुड़े रहें, उस नाम के साथ जुड़े रहें, उस कीर्तन के साथ जुड़े रहें, अवश्य हम सब के ऊपर गुरु की कृपा बनी रहेगी। तो आज का प्रसंग आपको ये कैसा लगा? गुरु और शिष्य का प्रेम, शिष्यों का बलिदान। अवश्य इस प्रसंग को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबको राधे।